हेलो दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्ज़ाम का गुरु विद दुर्गेश पर। और जैसा कि हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ रहे थे और विश्व के भूगोल में हम लोगों ने 3 महाद्वीपों के बारे में चर्चा कर ली थी। पहला आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दूसरा आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, तीसरा हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ चुके हैं। और हर महाद्वीप के लगभग 2-2 पार्ट हैं, ठीक, लगभग 2-2 पार्ट हैं। किसी एक महाद्वीप में 3 पार्ट में होगा। लेकिन उन चीज़ों को अगर आप एक बार देख लेंगे, देखिए देखने से पहले आप एक काम क्या करिए, अगर आपके पास कोई एटलस एक मैप आती है और जिसमें आपका मैप होता है, ठीक है, भारत के साथ साथ विश्व का भारत होता है, पूरा मैप होता है, उस मैप की किताब को आप खरीद लीजिए। क्योंकि क्या है, जैसे कि आपको कल कोई महाद्वीप पढ़ना है तो या फिर तुरंत कोई महाद्वीप पढ़ना है तो उस महाद्वीप के बारे में सबसे पहले आप उस मैप में जाके उसको देख लीजिए कि वो उस महाद्वीप में जो है कितने देश हैं, कौन कौन से देश हैं, किस जो है किसकी बाउंड्री सीमा बना रहा है वो, कि कौन कौन से महासागर उसके आसपास हैं, कौन कौन से सागर उसके पास हैं, उनमें कौन कौन से झीलें हैं। तो आप लोग अगर उसके पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल जो है मैप देख लेंगे तो आप एक बार निश्चिंत हो सकेंगे कि हाँ वो चीज़ें जो है वो चीज़ें आपने एक बार देख ली हैं। देखने से क्या होता है कि वो चीज़ आप जो है समझते हैं और आपको जब मैं कोई चीज़ डिस्क्राइब करता हूँ यहाँ तो वो चीज़ समझने में आपको आसानी होती है, ठीक। क्योंकि मैंने जो महाद्वीप पढ़ाए, हालांकि मैंने बहुत प्रयास किया कि आप लोगों को वो चीज़ अच्छे समझ में आए और आगे भी यही प्रयास रहेगा कि आप लोगों को बेहतर समझा सकूँ। लेकिन समझने से पहले अगर आप किसी को हम जानते रहेंगे तो उसको समझने में ज़्यादा आसानी होती है, आप लोगों के लिए भी और मुझे भी समझाने में फिर अच्छा लगता है, ठीक। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे यूरोप। हम आपका ये यूरोप है, ठीक, यूरोप महाद्वीप। और यूरोप महाद्वीप आपका जो 7 महाद्वीप हैं, जो आपके कितने 7 टोटल महाद्वीप थे, 7 में से जो है इसका नंबर जो है वो 6वां आता है। क्षेत्रफल के मामले में ये जो है आपके 6वें नंबर पे है, ठीक है। तो इसकी रैंक 6वीं है। पहली आपकी देखिए सबसे बड़ा आपका एशिया महाद्वीप था, फिर आपका अफ्रीका महाद्वीप था, फिर आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और देन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। उसके बाद आपका जो है अंटार्कटिका महाद्वीप जो नीचे पड़ता है, अंटार्कटिका महाद्वीप। और उसके बाद यूरोप का नाम आता है यूरोप। और तब लास्ट में आता है सबसे छोटा महाद्वीप जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो अब हम लोगों के जो है एशिया महाद्वीप और इसके बाद एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप में 5-6 पॉइंट ही केवल हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए यूरोप महाद्वीप आपका जो है इसमें आप देख रहे हैं, इसमें बहुत देखिए आज मैंने क्या है आपको ये मोटा मोटा आउटलाइन बताने के लिए चीज़ें ड्रॉ की है। देखिए यूरोप का जो महाद्वीप है इसमें भी काफ़ी सारे देश हैं। जिस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप में देश थे, इसी प्रकार से इसमें भी काफ़ी देश हैं जो महत्वपूर्ण देश हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते चलेंगे आगे, ठीक। सबसे पहले इसकी हम किसी मैप को देखने से पहले हम उसकी बाउंड्री समझते हैं, ठीक, बाउंड्री। तो देखिए ये जो आपका एरिया है, ये एरिया यहाँ जो मैंने बताया था आपको इस जगह तक आपका जो है यहाँ क्या था, आपका यहाँ आपका था, समझ में आ रहा है कुछ, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप था। और मैंने बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप से जो आपका यूरोप का लगता है ये आपका जो है जिब्राल्टर जलसंधि था, आपको ध्यान रहा होगा जिब्राल्टर। और जिब्राल्टर जलसंधि के ऊपर जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा यूरोप, ठीक, यूरोप। तो ये आप समझ लीजिए कि ये कहाँ स्थित है। तो इसके जो है सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर ये आपका पड़ता है, यहाँ पड़ता है आपका, देखिए ऐसे हम बनाते हैं मैप में, ठीक। ये आपका होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। तो ईस्ट में जो आपके पड़ता है वो आपका पड़ता है एक पर्वत है यूराल पर्वत, ठीक। यूराल पर्वत चूँकि कोई महासागर नहीं है, यूराल पर्वत किसकी सीमा आ रहा है। पश्चिम में आएंगे तो पश्चिमी आपका अटलांटिक महासागर पड़ता है, अटलांटिक ओशन, ठीक। उत्तर में आप आएंगे, उत्तर में एक महासागर है, इसका नाम है आर्कटिक महासागर। और दक्षिण में आप आएंगे तो आपको मिलेगा ये भूमध्य सागर। कौन सा? भूमध्य सागर, ठीक। ये इसकी चारों तरफ की आउटलाइन है, ठीक। और इस तरीके से आप देख रहे होंगे ये जो आपका महाद्वीप है वो महाद्वीप मोस्टली उसके आसपास के एरिया में देखिए पूरा समुद्र है। इस तरीके से सिर्फ इधर वाला जो भाग है, ये वाला भाग आपका पश्चिम साइड, पूरब साइड जो भाग है ये आपका स्थल से है, बाकी पूरा पार्ट जो है आपका महासागरों में है, ठीक है। और आप देख रहे होंगे ये जो आपका ये आप देख रहे होंगे, देखिए इस टाइप से जो निकले हुए भाग हैं ये देखिए, ठीक।
ये निकला हुआ भाग है आपका, ये निकला हुआ भाग है, इस तरीके से। तो ये जो मैंने बताया था आपको कि जो ये तीन तरफ से कोई भी स्थल, ऐसे मैंने आपके भारत की चर्चा किया था कि तीन तरफ से अगर कोई समुद्र है और उस स्थल खंड को घेरे हुए है तो उसको हम लोग जो है बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। चूँकि इसमें बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि प्रायद्वीप के रूप में दिखते हैं, ठीक है, प्रायद्वीप के रूप में दिखते हैं, इसलिए हम लोग जो है, इसलिए हम लोग इसको, इस यूरोप को हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपों का महाद्वीप। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपों का महाद्वीप, ठीक। क्योंकि इसमें बहुत सारे देश प्रायद्वीप के रूप में दिखते रहते हैं, ठीक। देखिए, तो आप ये समझिए कि ये जो प्रायद्वीप हैं इनके कारण हम लोग उसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप बोलते हैं। अगर इसकी हम पूर्वी सीमा देखें, पूर्वी सीमा, तो आपका ये जो यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत, देखिए जो रूस है, ये सबसे लास्ट पार्ट कौन सा है? रूस का पार्ट है। यूरोप में जो सबसे पूरब में जो पार्ट है, पूरब में, वो आपका रूस का है। और जैसे ये यूराल पर्वत के आप उधर जाएंगे तो भी रूस का पार्ट है। अब लेकिन उस रूस के पार्ट को साइबेरिया का क्षेत्र कहते हैं, और साइबेरिया का क्षेत्र आपका जो है पड़ता है एशिया में। और यूरोप और एशिया चूँकि एक स्थल के रूप में ही बटे हुए हैं, तो अगर हम दोनों को कंक्लूड करते हैं, यूरोप और एशिया को, तो यूरोप और आप एशिया अगर पूछा जाए तो उसको जो है बोलते हैं आपका यूरेशिया। क्या बोलते हैं आपका? ये बोलते हैं आपको यूरेशिया। तो यूरेशिया में आपका यूरोप भी आता है और एशिया भी आता है। और एशिया इसी कारण आता है चूँकि आप इधर देखेंगे तो ये आपका रूस है, और रूस जो देश है, रूस देश का कुछ पार्ट यूरोप में है और मोस्टली पार्ट जो है एशिया में है। आप आएंगे नीचे तो ये आप देखेंगे कैस्पियन सागर, और मैं बताया था आपको कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, कैस्पियन सागर, ठीक है, कैस्पियन सागर से आप आगे बढ़ेंगे तो ये आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपका पड़ता है ब्लैक सी, कौन सा? काला सागर, ठीक। और काला सागर से जैसे ही आप बढ़ेंगे तो ये आपको एक देश मिल रहा है टर्की, और टर्की भी आपका जो है एशिया का ही देश है। किसका देश है? एशिया का देश है। तो ये आपका एक बाउंड्री बना रहा है यूरोप का, और जब नीचे आएंगे तो आपको इधर पड़ेगा, पूरा पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका भूमध्य सागर। तो इस तरीके से ये एक बाउंड्री बना रहा है किसकी? यूरोप और एशिया को विभाजित कर रहा है। तो आप फिर से देखिए, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, ब्लैक सी, और इधर आप आएंगे तो भूमध्य सागर, ये आपकी सीमा आ रहे हैं। और इधर आप आएंगे तो आपको पड़ेगा, ये आपको पड़ेगा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, ठीक। और ऊपर जाएंगे तो आपको पड़ेगा आर्कटिक, कौन सा पड़ता है? आर्कटिक महासागर, ठीक। तो इस तरीके से हम जो है, हमने देखा कि ये बाउंड्री किस तरीके से जो है यूरोप महाद्वीप किससे अलग हो रहा है, किसके पास है, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए, ये जो क्षेत्र है यूराल पर्वत, जो क्षेत्र है यूराल पर्वत का, जो रूस है, तो रूस से ही बीच से जो विभाजक का काम कर रहा है। तो इसकी इधर आप देखेंगे ये मास्को है, रूस की जो राजधानी है उसका नाम मास्को है, और जो रूस की राजधानी मास्को है वो आपका पड़ता है यूरोप में, ठीक। पूरे रूस और पूरे साइबेरिया क्षेत्र की राजधानी मास्को ही है, लेकिन जो राजधानी है वो पड़ती है आपकी यूरोप में, ठीक, यूरोप में पड़ती है। और इस तरीके से आप नीचे आएंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि ये जो एरिया है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रायद्वीप हैं, ठीक है, तो आपका जो पूर्वी, आपका जो है अगर देश की बात करें तो ये रूस हो जाएगा, और पश्चिम बात करेंगे तो ये आपका पुर्तगाल है। कौन सा है? पुर्तगाल जो है इसका सबसे पश्चिमी हो जाएगा एरिया। और उत्तर में आएंगे, उत्तर में तो आप देखेंगे ये नार्वे, स्वीडन, फिनलैंड देश हैं, ये आपके सबसे उत्तरी देश हैं, ठीक है। और दक्षिण में आएंगे तो आप देख रहे होंगे इधर आपका एथेंस है, इटली है, ये पूरा एरिया है, ठीक। इसी यूरोप में देश में ही आपके अपने नाम सुना होगा, फ्रांस है, जर्मनी है, बेल्जियम है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है, स्विट्जरलैंड है, डेनमार्क है, ठीक है, रशिया है ही है, बेल्जियम है, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया है, पुर्तगाल है, ठीक है, पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है। तो ये जो विकसित देश हैं, यूरोप एक प्रकार से देखिए बहुत विकसित देश है, ठीक। और ये आज का नहीं, ये आपका जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके पहले से बहुत विकसित हो चुका था। ये पूरा औद्योगिक क्षेत्र की जो क्रांति हुई थी वो इसी पूरे एरिया में हुई थी। जो औद्योगिक क्रांति आप जानते हो कि फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति ना, यूरोप की क्रांति, तो इस तरीके से जो आप क्रांतियाँ समझते हैं वो इसी देशों से जो है विकास का जो लहर है वो यही देशों से आगे बढ़ा है, ठीक। इसलिए ये सब बहुत विकसित देश हैं। और इसमें हम बात करेंगे जो कुछ प्रायद्वीप हैं, उन प्रायद्वीप जो होते हैं, तो देखिए प्रायद्वीप मैंने आपको बताया कि जो तीन तरफ से स्थल से लगे हुए, तीन तरफ से समुद्र से लगे हुए देश हैं वो आपके प्रायद्वीप। तो एक प्रायद्वीप है उसका नाम है आपका आइबेरिया का प्रायद्वीप, ठीक, आइबेरिया का प्रायद्वीप। और इस आइबेरिया के प्रायद्वीप में आपके दो देश हैं, एक आपका पुर्तगाल है और एक आपका स्पेन है। पुर्तगाल है
और स्पेन है। ठीक, क्योंकि प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं कि आइबेरिया प्रायद्वीप में इनमें से कौन सा देश आता है, तो आपको पता होना चाहिए पुर्तगाल और स्पेन। आइबेरिया प्रायद्वीप में आपका जो है पुर्तगाल और स्पेन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आपको ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, ये वाला, ये आपका एक प्रायद्वीप है, उसको बोलते हैं जूटलैंड। क्या? जूटलैंड का प्रायद्वीप। ठीक है, तो जूटलैंड में आपका एक देश आता है, वो आपका आता है डेनमार्क। डेनमार्क नाम सुनने पर आपको ध्यान आया होगा, आपने जब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ा था, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपने देखा था जो ग्रीनलैंड द्वीप था, सबसे बड़ा द्वीप था, तो ग्रीनलैंड द्वीप पर जो है अधिकार किसका था? डेनमार्क का था, जबकि वो था किसके हिस्से में? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के हिस्से में था। ठीक है, लेकिन अधिकार उसका डेनमार्क था। तो डेनमार्क आपका एक जूटलैंड प्रायद्वीप है। आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपका जो देख रहे हैं, ये वाला, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक, प्रायद्वीप। इसमें आपके कौन कौन से देश आते हैं? इसमें आपके आते हैं नॉर्वे, फिर आता है स्वीडन, और फिर आता है फिनलैंड। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, इन देखिए जो देश मैं बता रहा हूँ आपको, जिन देशों की यहाँ मैं चर्चा करूँगा, सिर्फ आप उन देशों को एक बार मैप में जाके आउटलाइन जरूर कीजिएगा, और मैंने बताया था आपको मार्कर से आप उसको हाईलाइट कीजिएगा, और उसकी राजधानी जरूर देखिएगा। राजधानी, उनकी राजधानियाँ कौन सी हैं, क्योंकि उन देशों की राजधानियाँ भी पूछ जाती है। नॉर्वे का जैसे आपका ओस्लो है, नॉर्वे का क्या है? ओस्लो है, जो आपका शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है। नोबेल पुरस्कार आपने सुना होगा अभी, तो नोबेल जो शांति पुरस्कार मिलता है हमारे भारत में सबसे सर्वप्रथम जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है उनकी गीतांजलि पुस्तक के लिए जो है नोबेल पुरस्कार सन 1913 में 1913 मिला था। और उसके बाद जो आपके जो वैज्ञानिक थे CV रमन जी, उनको 1930 में जो है जो किरणों का जो खोज किया था उन्होंने, उसके कारण उनको भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो जो नोबेल पुरस्कार होता है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है पूरे विश्व में। तो नोबेल पुरस्कार शांति का होता है वो आपका नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है, और स्वीडन की ऐसे आप देखिएगा राजधानी, और फिनलैंड की। ठीक है, तो स्वीडन की और फिनलैंड की। ठीक है, फिनलैंड की आई थिंक हेलेंस्की है, हेलेंस्की। देखिए आप एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। और स्वीडन की आपकी जो है नॉर्वे की, ओस्लो, स्वीडन की नहीं ध्यान रहा है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो इस तरीके से नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आपका स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे? स्कैंडिनेवियन देश हैं ये। ठीक है, जूटलैंड आपका डेनमार्क है, आइबेरिया आपका ये पुर्तगाल, स्पेन आपका आइबेरिया प्रायद्वीप है। ठीक, और आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए आपको यहाँ देखिएगा एक इस जगह ये जो एशिया रूस का पार्ट है, ये आपका पड़ता है एक कोला प्रायद्वीप। कौन सा? कोला नहीं है, जो आपका कोला प्रायद्वीप है, कोका कोला जो होता है कोला वाला, कोला प्रायद्वीप आपका ये पड़ता है आपका रूस में। कौन सा पड़ता है? रूस में। ठीक है, रशिया में पड़ता है। आगे देखिए, यहाँ देख रहे हैं आप, ये बाल्टिक सागर है। ठीक, कौन सा? बाल्टिक। ठीक है, तो अगर कभी कभी पूछा जाता है बाल्टिक देश कौन सा, जैसे आपका स्कैंडिनेवियन देश है, कभी कभी पूछा जाता है आपका बाल्टिक देश। तो बाल्टिक देश में आपके पड़ते हैं, बाल्टिक देश में आपको पड़ता है लाटविया, लिथुआनिया, या एस्टोनिया। कौन सा? एस्टोनिया। ठीक है, लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया आपका बाल्टिक देश है। ठीक है, और देखिए ये आपका तो हो गया मेन चीज़ कि यहाँ क्या क्या है। देखिए ये जो आप देश देख रहे हैं, ये आपका पुर्तगाल है, ये स्पेन है, ये फ्रांस है। ठीक है, और आप ये देख रहे हैं फ्रांस और स्पेन के बीच में, ये फ्रांस और स्पेन के बीच में एक पर्वत है। इस पर्वत को कहा जाता है, इस पर्वत को आप देखिए सेकंड, देखिए इसमें क्या है कि आप धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो चीज़ें नहीं होती हैं हम लोगों के लिए उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, आपको भी मुझको भी। ठीक है, समझाने में और आपको समझने में। तो ये जो आप पर्वत देख रहे हैं स्पेन और फ्रांस के बीच में, ये जो पर्वत है आपका, इसका नाम है पिरेनीज का पर्वत है। ठीक है, ये तो अगर पूछा जाए पिरेनीज पर्वत किसको अलग करता है, तो आपका स्पेन को फ्रांस से अलग करता है पिरेनीज,
और फ्रांस की जो राजधानी है वो आपकी पेरिस होती है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है, जहाँ पेरिस सम्मेलन होता है। खासकर आपने देखा होगा एनवायरनमेंट से संबंधित जो भी सम्मेलन होते हैं पेरिस में ही उसकी राजधानी है, ठीक है। तो यहाँ सम्मेलन होता है। आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो ये आइडिया आपको पड़ता है, ये पड़ता है आपका बेल्जियम, ऐसा पड़ता है आपका नीदरलैंड, ठीक है। बेल्जियम और नीदरलैंड, ठीक है। और जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपको पड़ता है जर्मनी। कौन सा पड़ता है? जर्मनी। और जर्मनी के जस्ट ऊपर आप आएंगे तो आपको पड़ता है डेनमार्क, ठीक है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये आपका है स्विट्जरलैंड। आपने नाम सुना होगा स्विट्जरलैंड। कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड, ठीक, स्विट्जरलैंड है। और आगे बढ़ेंगे, देखिए इसके नीचे आप आएंगे तो ये जो आपका पड़ता है ये वाला एरिया, ये आपका इटली है। क्या है आपका? इटली है। देखिए इटली भी एक प्रायद्वीप की तरह है, ठीक है। तो ये आपका इटली है। और इटली की राजधानी आपकी जो है वो है रोम। आपने सुना होगा इटली की राजधानी आपकी क्या है? रोम है। और इसी इटली देश में ही एक देश छोटा सा है जहाँ आप जानते होंगे जो पोप लोग होते हैं, जो पोप मतलब कैथोलिक जो पादरी होते हैं, चर्च के जो पादरी होते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पे इनका देश है, देश का है एक प्रकार शहर ही है, उसका नाम है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी एक प्रकार से देश का दर्जा प्राप्त है उसको। और इस वेटिकन सिटी में ही जो है आपके पोप लोग रहते हैं, पोप लोग जो कि आपके चर्च के पादरी होते हैं, चर्च के जो पादरी होते हैं। तो इस प्रकार से ये विश्व का सबसे छोटा अगर देश पूछा जाए कभी, विश्व का सबसे छोटा देश, तो वो आपका जो है वेटिकन सिटी है। और वेटिकन सिटी आपका यहीं पड़ता है इस एरिया में, ठीक है। इस छोटे से देश में लगभग 36 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर की भूमि है, केवल स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो 36 वर्ग मीटर में ही ये जो है देश बना हुआ है और इसको वेटिकन सिटी का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। इसकी बहुत ही मान्यता है यूरोप में, ठीक है। देखिए फिर आप आगे चलेंगे इस तरीके से। तो यहाँ काफ़ी देश हैं, 10-12 देश हैं छोटे छोटे। चेकोस्लोवाकिया है और बहुत सारे देश हैं यहाँ पे। लेकिन जब आगे बढ़ेंगे आप तो यहाँ पे एथेंस एक देश है, एथेंस, जिसकी राजधानी ग्रीस है। और आपको जानकारी होगी जब ओलंपिक जो गेम्स हुए शुरुआत में, तो ओलंपिक जो गेम्स की शुरुआत हुई थी लगभग 1896 या 1900 के आसपास, तो उस समय आपके इसी एथेंस से ही जो है ओलंपिक मशाल जो जलती है उसकी शुरुआत हुई थी। और पहले ओलंपिक गेम आपके यहीं हुए थे, ठीक है। तो एथेंस की राजधानी आपकी ग्रीस है। देखिए आप देख रहे होंगे इस यूरोप में आपने 2 देशों के नाम सुने, एक आपका जो है एथेंस, ठीक है, एथेंस आप देख रहे हैं, ठीक है, एथेंस ग्रीस हो गया। और ये जो आपका जर्मनी हो गया। इस तरीके से ये आपकी बहुत ही प्राचीन सभ्यता यहाँ पे पनपी थी, आपकी प्राचीन सभ्यता, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे जैसे यहाँ से, तो यहाँ से आपको जो है सियम लेगी इससे टर्की आपका एशिया का भाग है, तुर्की से बोलते हैं। और टर्की से जैसे आप बढ़ेंगे ब्लैक सी, ठीक है, ब्लैक सी में काफ़ी सारी नदियाँ आके गिरती हैं, उसको आगे समझेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। हाँ, फिर आगे हम लोग इधर बढ़ते हैं तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया है देश। फिर इधर जो है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड देश है, ठीक है। इस तरीके से ये इधर जो है ये पूरा प्रायद्वीप है, ये पूरा देश है, ठीक है। और यूरोप महाद्वीप में भी काफ़ी महत्वपूर्ण देश हैं, ठीक है। और देखिए इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर में बहुत सारे देश आते हैं। भूमध्य सागर में कम से कम कुछ नहीं तो 12 से 15 से 16, 15 से 20 जो है देश आते हैं इस एरिया में। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि इन 15-20 की जो राजधानियाँ हैं, वो कोई भी भूमध्य सागर पे नहीं है। भूमध्य सागर तो ये है कि अगर राजधानी यहाँ होगी तो भूमध्य सागर पे होगी, लेकिन यहाँ नहीं है। सिर्फ एक देश है, मात्र सिर्फ एक देश है जिसकी राजधानी भूमध्य सागर पे, वो आपका एथेंस का जो राजधानी है ग्रीस, वो आपका भूमध्य सागर पे है, ठीक है। और भूमध्य सागर में एक द्वीपीय देश है इसका, वो उसका नाम माल्टा, ठीक है। माल्टा जो छोटा सा द्वीपीय देश है वो आपका भूमध्य सागर में ही है, ठीक है। तो द्वीपीय देश है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं एरिया, ये आपके जो है, आपने नाम सुना होगा लंदन नाम सुना है ना, लंदन से आया मेरा दोस्त, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन जो देखिए ये पूरा एरिया, इसमें तीन शहर आते हैं। एक आपका आता है लंदन और स्कॉटलैंड और वेल्स, क्या आता है, ठीक है। आपके देखिए एक सेकंड रुकिए, बताता हूँ आपको। तो आपने नाम सुना होगा ग्रेट ब्रिटेन का, यूनाइटेड किंगडम का, ठीक, नाम सुने होंगे आपने। तो देखिए जो आपका ग्रेट ब्रिटेन है, कौन सा, ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन में आपके जो है 3 देश आते हैं। एक आपका आता है स्कॉटलैंड,
दूसरा आपका आता है वेल्स, और तीसरा आपका आता है लंदन। ठीक, ये जब तीन मिलते हैं तो बनता है आपका ग्रेट ब्रिटेन। ठीक, और यूके क्या होता है? यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम क्या होता है? ऐसे ही आप ये देख रहे होंगे छोटा सा द्वीपीय देश है, इसका नाम है आपका आयरलैंड। क्या नाम है इसका? इसका नाम है आपका आयरलैंड। आयरलैंड है, और आयरलैंड का जो उत्तरी भाग है, ये वाला भाग है, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं उत्तरी आयरलैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? उत्तरी आयरलैंड। ठीक, उत्तरी आयरलैंड, और प्लस आपका जो ग्रेट ब्रिटेन है, कौन सा? ग्रेट ब्रिटेन। तो ये आपका जो होता है, ये आपका होता है यूके। ठीक है, तो ये इसलिए आपको बता रहे हैं हम, क्योंकि प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि यूनाइटेड किंगडम का इनमें से कौन सा देश भाग है या भाग नहीं है। तो जब आपको जानकारी रहेगी कि हाँ ये जो है आपका ग्रेट ब्रिटेन है, ठीक है, और ये आपका इतना इतना एरिया आपका जो है ये आपका यूनाइटेड किंगडम है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही स्कैंडिनेवियन देश आपको पूछा जाएगा, तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है। देखिए एक चीज़ और, स्कैंडिनेवियन देश के साथ साथ, ये आपने नोट डाउन कर लिया, स्कैंडिनेवियन देश के साथ साथ एक आता है आपका स्कैंडिनेविया जो है वो, देखिए एक स्कैंडिनेवियन था, वेयन था, एक स्कैंडिनेविया था। स्कैंडिनेविया में आपके जो है 5 देश आते हैं। ठीक है, देखिए मैंने बताया आपको स्कैंडिनेवियन बताया था आपको, स्कैंडिनेवियन। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। लेकिन अगर स्कैंडिनेवियाई आया, स्कैंडिनेवियाई, तो इसमें आपके 5 देश आएंगे, और 5 देश में आपके देखिए नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तो है ही है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, जो डेनमार्क है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, और आप ये जो देख रहे हैं सबसे ऊपर, ये एक देश है, इसका नाम है आइसलैंड। क्या नाम है? आइसलैंड। तो ये आपका आइसलैंड। ठीक, ये आपके 5 देश जो है स्कैंडिनेवियाई देशों में गिनती होती है। स्कैंडिनेवियाई देशों में ऐसा क्यों है? क्योंकि स्कैंडिनेवियाई देश की जो प्रजाति है वो प्रजाति समता के कारण जो है इन लोगों को जो है एक ही देश का माना जाता है, इसलिए इसको स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। और अगर स्कैंडिनेवियन कंट्री पूछेगी तो आप नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड मारेंगे। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा, बस कुछ ही टर्म का अंतर है, नहीं तो सेम लगता है, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, स्कैंडिनेवियाई देश जो होंगे वो आपके 5 देश होंगे, और जो स्कैंडिनेवियन कंट्री होगी वो आपकी जो है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड होगा। ठीक है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो आप ऊपर एक डॉट पर लाइन देख रहे हैं, ये लाइन देख रहे हैं, ये आपकी 66.5 डिग्री आपका ये आर्कटिक वृत्त है। कौन सा? आर्कटिक वृत्त है, और आर्कटिक वृत्त आपका एक प्रकार से ध्रुवीय क्षेत्र में पड़ता है। तो आर्कटिक वृत्त से आप देख रहे होंगे ये आइसलैंड नहीं गुजर रहा है। ठीक है, आइसलैंड आपका जो है आर्कटिक वृत्त से नहीं गुजर रहा है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आपका जो रशिया है, रूस, ये चारों आपका आर्कटिक वृत्त से गुजर रहे हैं। ठीक, और महत्वपूर्ण इसमें यह है, चूँकि आपको ये तो दिख रहा है कि ये इससे नहीं गुजर रहा है, लेकिन प्रश्न क्या पूछा जाता है? प्रश्न ये पूछा जाता है कि इसमें से आर्कटिक वृत्त से गुजरने वाली, आर्कटिक वृत्त के सबसे नज़दीक, ठीक है, नज़दीक राजधानी कौन सी है? कौन सी राजधानी? इसमें लोगों का बड़ा कन्फ्यूजन होता है। लोग ऑलमोस्ट, जिसको बहुत जानकारी नहीं होते हैं, वो अगर डीप से अगर मैप को नहीं दिखता है तो उसका ऐसा लगता है कि जो नॉर्वे देश है, नॉर्वे देश की सबसे ऊपर है, तो नॉर्वे की राजधानी ही जो ऑस्लो है वो आपका आर्कटिक वृत्त से गुजर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो नॉर्वे की राजधानी है वो आप यहाँ देख रहे होंगे, ये जो है ये देख रहे हैं, ये जो इनकी राजधानियाँ हैं ये आपका बाल्टिक सागर की तरफ हैं। किधर है? बाल्टिक सागर की तरफ हैं। लेकिन ये जो रेकजाविक, जो आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक, ये आपका इससे बहुत ही कम मामूली दूरी पर है, इसलिए इसका आंसर जो होता है वो आपका है आइसलैंड की राजधानी जो होती है वो है आपकी रेकजाविक। क्या है? रेकजाविक जो है वो आपकी सबसे नज़दीक राजधानी है। ठीक, तो इसको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। देखिए जो चीज़ें मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ,
सिर्फ आप उसी को बार बार मैप में देखते रहिएगा और 100% दावा करता हूँ क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक। क्योंकि मुझे इतने सालों का अनुभव है और मैं चीज़ों का समझ रहा हूँ कि कहाँ से प्रश्नों के पूछने की संभावना अधिकतर रहती है। वो अलग बात है कि 100% में से 1% ऐसे प्रश्न होते हैं जो हम लोगों की पहुँच से बाहर होते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो आपने समझा कि जो आइसलैंड की राजधानी है वो रेकजाविक है। ये आपका सबसे उत्तरी जो है, जो आपका आर्कटिक वृत्त है, इससे नज़दीक में है, ठीक है। लेकिन आइसलैंड आपका आर्कटिक वृत्त से नहीं गुजरता है, ठीक है। आर्कटिक वृत्त से आपका नॉर्वे, स्वीडन और इसके फिनलैंड और आपका एशिया का पार्ट। देखिए आप इस जगह एक क्षेत्र देख रहे होंगे, ये क्षेत्र, ये आपका एक बंदरगाह है, ये आपका बंदरगाह है जो कि रूस का पार्ट है। और इस बंदरगाह का नाम है, बंदरगाह का आपका नाम है, उसका नाम है आपका मुर्मुस्क। क्या नाम है? मुर्मुस्क नाम है। तो मुर्मुस्क जो बंदरगाह है, ये चूँकि आपका आर्कटिक जो वृत्त है, ये बहुत ही ठंडे क्षेत्र होते हैं और यहाँ ऑलमोस्ट जो है बर्फ़ जमी रहती है। तो ये जो महासागर है अधिकतर बर्फ़ों से जमा हुआ है। लेकिन मुर्मुस्क जो बंदरगाह है वो हमेशा, मतलब लगातार कहते हैं, ऐसा मानना है कि 365 डेज जो है ये चालू रहता है। और यहाँ से जो जहाज़ों का आवागमन होता है, पानी के जहाज़, उनका आवागमन और व्यापार सुलभता से होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसको तो अगर देखा जाए तो इसको जमा रहना चाहिए बर्फ़ से, लेकिन नहीं। कारण ये है कि जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर में एक धारा बहती है, उसको हम लोग बोलते हैं, एक धारा बहती है, उसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर धारा वो धारा इस तरीके से बहती है और ये एक प्रकार से गर्म जलधारा होती है। कौन सी? गर्म जलधारा होती है। गर्म जलधारा जो है इस तरीके से बहती है और आपके इस एरिया में आती है, जिस कारण से वहाँ जो ठंडी जो झील होती हैं, समुद्र होता है, वो जमा नहीं जाता है, ठीक है। तो इसके प्रभाव के कारण ही वो बंदरगाह हमेशा, मतलब पूरे बरसों बरस जो है खुले रहते हैं और अच्छी मात्रा में वहाँ से जो है आपका व्यापार होता है, ठीक। इस तरीके से आपने कुछ चीज़ें देखी, ठीक है। देखिए एक चीज़ और है, ये देखिए, ये आपका पुर्तगाल था, ये आपका स्पेन था और ये आपका पेरेनीज पर्वत था, इधर फ्रांस था। इधर आप जो देख रहे हैं एरिया, ये फ्रांस और इटली का एरिया देख रहे हैं। फ्रांस और इटली जो मिल रही हैं, इस एरिया में आपका एक पर्वत पड़ता है, आपने नाम सुना होगा, उस पर्वत का नाम है आपका आल्प्स पर्वत। तो आप अगर फ्रांस और इटली की बात करें, इटली, तो इन दिनों के मध्य में एक पर्वत पड़ता है, वो आपका है आल्प्स। देखिए इस तरीके से आप अगर देखिए लिखने की बजाय आप अगर इस तरीके से नोट डाउन करते हैं, इस तरीके से नोट डाउन करते हैं, तो चीज़ें आपको जल्दी याद होती हैं और रिवाइज करने में आपको टाइम लगता है, ठीक है। और अगर आप लिखते हैं कि फ्रांस और इटली के मध्य आल्प्स पर्वत स्थित है, ये सब, तो ये देखिए नोट्स बनाने का और आपके दिमाग को अच्छे वेल स्टडी जो होती है वो यही होती है कि आप चीज़ों को एक ट्रिक के माध्यम से याद रखें। ट्रिक मतलब भाई आपने बस फ्रांस लिखा, इटली लिखा, बीच में आल्प्स लिख दिया, तो आप तुरंत देखेंगे ये आपको याद हो गया, ये पूरी लाइन बन गई। आपको अगर मेन से लिखना होगा तो ये आप ये तुरंत लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इटली है, ठीक है। इटली, ठीक, इटली आपका जो है टोटली अधिकतर जो है इटली एक प्रायद्वीप है और ये जो है आपका, ये भी भूमध्य सागर से लग रहा है, ठीक है। आगे देखिए, और इसमें देखिए आज हम लोग चलिए इतना ही करते हैं आज, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा आपको समझाऊंगा तो बस आज इतना ही करते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ लेंगे तो दिमाग से बाहर से निकल जाएंगी। बस मैंने आज आपको एक मोटा मैं आपको जो है एक बार रिवीजन कराता हूँ और रिवीजन आप करेंगे तो आपको थोड़ा जल्दी बेहतर समझ आएगा, ठीक है, बेहतर समझ आएगा। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए आप कि जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में पूर्व में आपका यूराल पर्वत है और यूराल पर्वत कैस्पियन सागर, फिर ब्लैक सी, फिर टर्की होते हुए आप भूमध्य सागर में आते हैं। तो यह आपका एक जो है एक सीमा आता है, सीमा, ठीक है। फिर इधर आएंगे तो आप अटलांटिक महासागर है, ऊपर जाएंगे आपका आर्कटिक महासागर, ये इसकी जो है चारों तरफ की बाउंड्री है। फिर आप इसके अंदर आएंगे तो आप देखेंगे, यहाँ से चलेंगे तो पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, डेनमार्क है, एस्टोनिया, पोलैंड है, एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया और आइसलैंड। नीचे आएंगे तो आपको तरक्की मिलेगा, ठीक। इधर जो है काफ़ी देश हैं और जब इधर आगे बढ़ेंगे आप, स्पेन, फ्रांस, इधर आपको स्विट्जरलैंड, इटली, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और एथेंस, इस तरीके से ये पूरी बाउंड्री है, ठीक है। और इसमें आपने देखा कुछ प्रायद्वीप महत्वपूर्ण थे, जैसे कि आइबेरिया का प्रायद्वीप आपका जो है पुर्तगाल और स्पेन को आइबेरिया का प्रायद्वीप कहा गया था। स्पेन और फ्रांस के बीच में पेरिनीज की एक पर्वत श्रेणी पड़ती है। आगे आएंगे बेलीज और नीदरलैंड के आगे आपको डेनमार्क मिलेगा। डेनमार्क को आपका जो है जूटलैंड प्रायद्वीप बुलाता है। आगे आप आएंगे तो बाल्टिक देश मिलेंगे आपको। बाल्टिक देश में आपका एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया था।
फिर आगे आपने देखा स्कैंडिनेवियन कंट्री देखा आपने, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और एक आपने जो है स्कैंडिनेवियाई कंट्री देखा, उसमें आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के साथ साथ आपका आइसलैंड और डेनमार्क था। ठीक, इधर आपने एक पोला प्रायद्वीप देखा जो कि रशिया में था, और यहीं पे आपने एक बंदरगाह देखा जिसका नाम मुर्मुस्क था। तो मुर्मुस्क आपका ऐसे बंदरगाह था जो हमेशा हर साल जाता है, हर साल जो है हमेशा खुला रहता है, लेकिन ये आर्कटिक वृत्त से गुजरता है सबसे बड़ी बात। और आर्कटिक वृत्त से आपने देखा कि 4 देश गुजर रहे हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आपका रसिया। लेकिन अगर पूछा सबसे नज़दीक राजधानी कौन सी है तो वो आपकी जो है आइसलैंड की राजधानी रेयकजाविक है, जबकि आइसलैंड आपका जो है आर्कटिक वृत्त पर नहीं स्थित है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों। और हाँ, और चीज़ें हमने देखी, ये जो एरिया था ये आपका ग्रेट ब्रिटेन का एरिया था, स्कॉटलैंड, वेल्स और आपका लंदन, जब तीनों को मिलाते हैं तो उसको बोला जाता है ग्रेट ब्रिटेन। और जब इसी में आयरलैंड का उत्तरी पार्ट जुड़ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो यूके आपका ये होता है, ग्रेट ब्रिटेन आपका ये होता है। इस तरीके से जो लंदन आपका है, लंदन आप देखिएगा लंदन किस नदी पर है, सर्च मारा करिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। लंदन आपका टेम्स नदी पर है। और अगर ये पूछा जाए क्या बोलते हैं आपका फ्रांस, स्पेन आपका जो है एक नदी है। देखिएगा आप एक बार क्या है ना, इन चीज़ों को देखिए, थोड़ा खुद से देखने का प्रयास कीजिए कि इसकी राजधानी क्या है, ये किस नदी के तट पर स्थित है। मैं आपको बताऊंगा कल के लेक्चर में, इसलिए बताऊंगा। जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं आप जानते ही हैं, मैं लास्ट के लेक्चर में जो इन महाद्वीप के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं मैं ज़रूर लिखता हूँ उसको, क्योंकि देखिए मेरे बताने में क्या है कि मेरे सामने कोई चीज़ नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने मन से जो चीज़ें मुझे आ रही हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, लेकिन मैं जब कोई चीज़ लिख लेता हूँ तो उसको आपको नहीं छोड़ा सकता। ठीक है, वो आपको बताना है, तो इसमें चीज़ें स्लिप हो सकती हैं दिमाग से, लेकिन जो चीज़ लिखी रहेंगी वो चीज़ स्लिप नहीं होगी। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको जरूर देखा करिए। और चूँकि हम लोग इस महाद्वीप के बारे में 2 से 3 पार्ट बनाएंगे, क्योंकि महाद्वीप यूरोप महाद्वीप बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज दोस्तों आज इतना ही करते हैं, और आप एक बार देखिएगा इसको। और जो मैंने कहा आपसे कि आप एक मैप ले लीजिए और उस मैप को आप डेली देखिए, चाहे आप अफ्रीका पढ़ रहे हों, चाहे आप यूरोप पढ़ रहे हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया। जब हम लोग एशिया पढ़ेंगे तो एशिया का लेक्चर आपको काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि एशिया चूँकि हमारा देश है, हमारा महाद्वीप है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार समझेंगे। ठीक है, और चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा देख रहे हैं, लेकिन जितना मैं आपको बता रहा हूँ, वादा करता हूँ किसी भी एग्ज़ाम के हिसाब से आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से आप पढ़ते रहिए, क्योंकि ये प्रश्न आएंगे जो मैं बता रहा हूँ, यहीं से प्रश्न आएंगे, चाहे जनजातियाँ हों, चाहे झील हों, चाहे नदियाँ हों, चाहे पर्वत हो, चाहे देश हो, चाहे उस देश के महत्वपूर्ण स्थल हों, उन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करते चल रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण है सिर्फ हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सभी के बारे में बात करने का मतलब है कि फालतू का टाइम खराब करना, जो हमारे पास है नहीं है। ठीक है, ना आपके पास है ना मेरे पास है, तो इसलिए आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे इसी क्रम में। और आप लोग देखते रहिए विश्व का भूगोल, और आप लोग हमेशा मेरे साथ बने रहिए। और मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको हर चीज़ मिलेगी इसी चैनल पर। आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं वर्ल्ड, फिर हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे, फिर हम लोग आपका पॉलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, हर सेक्शन हम इसी चैनल के माध्यम से करेंगे। और समय लगता है क्योंकि अभी मैं अकेला हूँ इस चैनल पर, लेकिन धीमे धीमे लोग आएंगे, जुड़ेंगे, कुछ लोगों से मेरा संपर्क हो रहा है और कुछ अच्छे टीचर भी आएंगे आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में कोई भी अगर आपको समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में आप उन चीज़ों को पूछ सकते हैं, उसका हर संभव प्रयास किया जाएगा जिससे आपको जो है उसका सलूशन मिले। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।